आइए दोस्तों, आज की वीडियो में देखेंगे कि भारत और चाइना के बीच क्यों विवाद है और किन किन क्षेत्र पर विवाद है, इसके बारे में जानेंगे। यह जो मैप आप लोग देख रहे हैं, यह भारत का मैप और इसके पड़ोसी देश का मैप है। आप यह देख सकते हैं कि यह येलो कलर, जो भी पीला कलर वाला है, यह सब भारत का क्षेत्र है। जहां जहां आपको तिरछा तिरछा दिखाई दे रहा है, यह सब भारत का क्षेत्र है। और इसके रेड कलर से वह क्षेत्र दिखाया गया है जो भारत का ही है, लेकिन विवादित शहर है। जैसे कि यह जो शहर आप देख रहे हैं, यह जम्मू कश्मीर का शहर है। और यह शहर जो आप देख रहे हैं, यह जो है यह शहर आपको अरुणाचल प्रदेश का शहर है। तो यह अधिकतर भारत और चाइना के बीच जम्मू कश्मीर, जो कि लद्दाख क्षेत्र में गलवान घाटी पड़ता है, उसमें और अरुणाचल प्रदेश में ही विवाद बराबर होते रहता है। ऐसे होने को तो विवाद इसे बहुत सारे राज्य जैसे सिक्किम में भी होते रहता है, उत्तराखंड में भी होते रहता है। ऐसे विवाद तो होते रहता है। ऐसे ये चाइना ऐसे विवादित देश ही है। आप देखते हैं कि चाइना का क्षेत्र किधर से है। आप देख सकते हैं कि यह जो व्हाइट कलर का ऊपर से है, यह क्षेत्र जो है यह चाइना का क्षेत्र है। ऊपर से जो है यह चाइना का क्षेत्र है। आप नीचे जो देख सकते हैं तो यह बंगाल की खाड़ी है। और ये बीच वाला जो व्हाइट कलर का जो ये बीच में है, यह बांग्लादेश का है। और इधर देख लिया जाए तो यह म्यांमार का है। ये म्यांमार का क्षेत्र है। और वही इस तरफ देख लिया जाए भारत की पश्चिमी सीमा में, तो ये सीमा जो है यहाँ पे अफगानिस्तान है। और यहाँ पे बात कर ली जाए तो यह पाकिस्तान का क्षेत्र है। यह व्हाइट वाला जो देखा जा रहा है, पीला वाला, इसके ठीक नीचे यह जो है आपको अरब सागर है। और इसके ठीक नीचे भारत के सबसे दक्षिणी क्षेत्र में यह हिंद महासागर है। और यह बंगाल की खाड़ी है, आप देख ही सकते हैं। आप इसके बाद देख सकते हैं कि यह सीमा चाइना का सीमा है। और यही सबसे अधिक विवादित है। भारत का कहा जाए तो सबसे पहला दुश्मन चाइना ही है। यह पाकिस्तान और ये नेपाल और जो भी भारत के पड़ोसी देश को उलझाता है या उकसावाता है भारत से, तो इसका मेन मकसद और मेन कारनामा ये चाइना ही करता है। तो मेन दुश्मन भारत का चाइना है। तो यह चाइना देखेंगे कि अब यह कहां कहां विवादित करता है, इसके बारे में हम समझते हैं। तो अब यह नक्शा में देखिए कि यह भारत का नक्शा है। आप देख सकते हैं कि ये इधर ये वाली क्षेत्र जो है, ये रेड की कलर से बाद इधर ये चाइना का क्षेत्र पड़ता है। ये सब चाइना का क्षेत्र है। आप देख सकते हैं यहाँ पे लद्दाख का क्षेत्र है, जो कि लद्दाख में चाइना जो पहले से इसे 1956 से 1959 के बीच में जो यहाँ से इससे होकर एक हाईवे निकाल दिया था। यह उस समय भारत इस क्षेत्र पर पेट्रोलिंग बहुत कम करता था। इस समय पेट्रोलिंग इस क्षेत्र से बहुत कम करता था। चुपके से 1956 से 1959 के बीच इससे एक हाईवे बना दिया। और यह हाईवे भारत ये अक्साई चीन से होते हुए और यह भारत जो जम्मू कश्मीर पाक अधिकृत कश्मीर जो है उससे मिलाता है। और यह इसलिए बनाया था कि पाकिस्तान से इसे व्यापार अधिक सुविधा हो और यह भारत को सीमा में अधिक से अधिक अपना वर्चस्व बना ले, इस कारण यह बनाया था। उस समय भारत के तत्काल प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा चाइनीज सरकार से पूछा गया कि यह मेरे सीमा से, मेरे क्षेत्र से यह हाईवे क्यों बनाया गया। तो इसके जवाब में चाइनीज सरकार उस समय जवाब दिया कि यह चाइना का क्षेत्र है, इंडिया का नहीं। तो उस समय किसी तरह यह विवादित शांति रूप से सुलझ गया, क्योंकि जानते हैं कि भारत बहुत समय से ही शांति प्रिय देश है। यह दूसरे को परेशान नहीं करता और नहीं परेशान होना चाहता है। तो यह क्षेत्र किसी तरह से इसको शांति किया गया। लेकिन ऐसा शांति धीरे धीरे यही बात उलझते रहा। और यही कारण है कि 1962 में यही विवाद के कारण चाइना जो है भारत को छुपके से धोखा से इस पर वार कर दिया। वार करने के कारण हुआ कि चाइना तो पूरे तैयारी में था और भारत तैयारी में था नहीं। इसके कारण यह जो हुआ, जो भारत को इसमें हार का सामना करना पड़ा। लेकिन इस हार के कारण अब भारत पूरे संभल गया है। चाइना के हर पल पे भारत विश्वास करना छोड़ दिया है, क्योंकि विश्वास एक तरफ तो यह बातचीत से सुलझाने को बात करता है, वही दूसरी तरफ यह दूसरी नीति अपनाता है। ऐसी हाल ही में आप लोगों ने अभी देखा है कि यह जो गलवान घाटी में जो हुआ है हमारे सैनिक के बीच झड़प, जिसमें हमारे 20 जवान मारे गए और बताया जाता है कि चाइना का ही 45 के आसपास जवान मारे गए हैं। तो आप लोग जानते हैं कि अब भारत पूरी तरह से संभल गया। वो साला चाइना को यह समझ में आना चाहिए कि भारत अब वो भारत 62 की नहीं है, अब ये 2020 की भारत है। तो आप देख सकते हैं कि अभी जो गलवान घाटी की जो झड़प हुआ था वो ये क्षेत्र था। ये क्षेत्र जो देख रहे हैं यही वाली क्षेत्र पे अभी गलवान घाटी का विवाद हुआ था। यहीं पे भारत और चाइना के बीच झड़प हुआ था।
तो आप देख सकते हैं कि ये वही क्षेत्र है। और यह जो है भारत किसी तरह यह क्षेत्र को शांति स्थापित करने के लिए यही एलएसी को ही 1993 में बोला कि इसी को आधिकारिक रूप से सीमा मान लिया जाए। तो उस समय चाइना तो तैयार हो गया, लेकिन यह लॉर्ड डलहौजी की नीति अपनाने वाला चाइना यह कहाँ मानता, यह फिर से इसे यह हड़पने की ही नीति अपनाए हुए। तो 1993 में तो यह आधिकारिक रूप से इस एलओसी का बॉर्डर मानने पर राजी हो गया। यह राजी तो हो गया, लेकिन उस समय राजी होने के बाद भी यह हर क्षेत्र में विवाद उत्पन्न करता रहता है। और ये चाइना, ये चाहे भारत के साथ हो या जापान के साथ हो या कोरिया के साथ हो या रूस के साथ हो, इसका विवाद हर समय किसी न किसी देश से रहता ही रहता है। यह ऐसा ही कंट्री है। आप देख सकते हैं कि इसके बीच भारत की, अब यह देखेंगे कि कौन कौन से क्षेत्र पे ऐसा विवाद होते रहता है। तो आप तो गलवान घाटी वाला देख ही लिए, जो कि लद्दाख में पड़ता है। और इसकी मंशा यही है कि गलवान घाटी की और इसका क्षेत्र बढ़ाए, जिससे कि इसका जो परिवहन है या आसानी से हो सके, इस पर कोई विरोध ना हो, इसीलिए यह इस क्षेत्र को और बढ़ाना चाहता है। लेकिन यह सपना देखना इसका बेवकूफ़ी है, यह सपना देखना भूल जाए चाइना, क्योंकि अब भारत तो वो भारत नहीं है। अब देख सकते हैं, अब आगे बढ़ते हुए आइएगा तो ये हिमाचल प्रदेश सेंट्रल सेक्टर पड़ता है इससे सीमा से। अब इसके नीचे उत्तराखंड है, तो उत्तराखंड में भी बराबर विवाद होते रहता है। और यही उत्तराखंड से मानसरोवर यात्रा पे हमारे भारतीय श्रद्धालु जो जाते हैं, यह मानसरोवर जहाँ पे शिव भगवान की कैलाश मंदिर है, वहां पे भारतीय श्रद्धालु प्रतिवर्ष पूजा के लिए जाते हैं। तो यह देख सकते हैं, यही जो लेपुलेख दर्रा से होकर वह मानसरोवर यात्रा जाते हैं, तो यह वही क्षेत्र है उत्तराखंड में। यहाँ पर भी बराबर विवाद होते रहता है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। और सबसे ताज़ा विवाद तो यह देख सकते हैं कि यह साला तो खुद तो विवाद में फंसाया ही भारत को। और यह पड़ोसी देश नेपाल, जो बेटी रोटी का पूरे बहुत ही सदियों से होते आ रहा था यह रिलेशन, इसमें भी अब यह खूट डाल दिया है। जैसे यहाँ पे एक है काला पानी, जो कि काला पानी भारत का क्षेत्र है, और वो काला पानी का क्षेत्र यह नेपाल, जो अब नेपाल को उकसा के चाइना, और यह बोला जो ये तुम्हारा क्षेत्र है, और इसे उकसा के नेपाल अपने सीमा जो नया मैप जारी किया है उसमें काला पानी को अपने क्षेत्र, ऐसे ही 2-3 क्षेत्र और हैं, उसे देखा दिया है। और भारत और नेपाल के बीच खटास डालने का काम किया है, जो कि नेपाली सरकार जो है केपी शर्मा ओली, वहाँ के प्रधानमंत्री, यह बेवकूफ़ बूझता नहीं है, और यह उसके बात पे उकस के और भारत से विवाद कर दिया है। तो यह देखिए अब यह विवाद कहाँ तक जाता है, यह शांति से सुलझता है, यह भी एक भारत के लिए चुनौती साबित हो गया है। लेकिन देखिए ऐसा टेंशन लेने की बात नहीं है, जितना भारत नेपाल को मदद कर सकता है, और चाइना कभी भी इसका नहीं हो सकता है भारत की तरह। तो आप देख सकते हैं, चाहे वह भूकंप में हो, काठमांडू भूकंप में हो, या किसी भी विवाद में, भारत इसको हर समय सहयोग करते रहा है और कर रहा है। तो इस पर यह बेवकूफ़ को ध्यान देना चाहिए। अब आगे देखिए, तो यहाँ काला पानी विवाद हो गया, जो कि काला पानी विवाद या काला पानी पे भारत का आईटीबीपी 1962 के युद्ध के बाद से ही यहाँ पे आईटीबीपी को तैनात कर दिया है। यह सीमा जो है भारत, यह सीमा जो देख रहे हैं, भारत, चाइना और नेपाल तीनों को सटा हुआ है, और यहाँ पर भारतीय आईटीबीपी तीनों पे निगरानी बहुत ही आसानी से कर सकता था और करता है। तो इस पे यहाँ आईटीबीपी का ड्यूटी रहता है, लेकिन उसके बाद भी यह नेपाल यह दिखा रहा है। तो यह देख लीजिए आप, यही है काला पानी। अब आगे बढ़ते हुए जब आते हैं, तो यह सिक्किम का क्षेत्र आप यहाँ देख सकते हैं, यह जो है यह सिक्किम है। यह देख सकते हैं यहाँ पे जो है यह सिक्किम है। यहाँ से ही भारत का अधिक और चाइना का भारत और चाइना के बीच जो 51% का भारत और चाइना के बीच जो व्यापार होता है, लगभग सबसे अधिक यह सिक्किम के नाथुला दर्रा से ही होता है, जो कि नाथुला दर्रा व्यापार के लिए भारत और चाइना के लिए बहुत ही अहम निभा रहा है। और यहाँ पे भी बराबर सिक्किम के पास भी विवाद होते रहता है। यह विवाद जो सिक्किम से ही स्टार्ट हुआ है, जब से मई में जो सबसे पहला विवाद स्टार्ट हुआ था, तो यहाँ सिक्किम से ही दोनों सैनिकों के बीच कुछ झड़प हो गया था, तो यहीं से हुआ था। अब देख रहे हैं आगे बढ़ने के बाद आप भूटान देखिएगा, यह भूटान आप देख सकते हैं। अब देख सकते हैं कि यह भूटान है। भूटान में एक डोकलाम है।
भूटान में एक क्षेत्र डोकलाम है जो कि 2017 में भी यहाँ बहुत जम के विरोध हुआ था। ये डोकलाम क्षेत्र जो है भारत, भूटान और चीन के एक सीमा, जैसे कि वहाँ काला पानी है इसी तरह यहाँ भी एक डोकलाम तीनों से सटता हुआ इस जगह पे एक क्षेत्र है। ये डोकलाम देख रहे हैं, यह जो आप दिखा रहे हैं रेड वाला से, ये डोकलाम है। यहाँ पे डोकलाम पे ही यह ऐसा हुआ था। अब डोकलाम की बात कर ली जाए तो डोकलाम पे 2017 में ऐसे ही भारत और चाइना का सेना, ये दोनों 73 दिन तक एक दूसरे के आंख में आंख गड़ाए खड़े हुए, लेकिन भारत ने चाइना के जवाब में अपनी सेना को तैनात रहा। चाहे जो भी हो जाए तो चाइना खुद व खुद अपने ही पीछे हटा और यह क्षेत्र को शांति से सुलझाया गया। तो यही सोच रहा है इसमें भी वैसा ही कड़ा जवाब चाइना को दिया जाएगा और दिया जा रहा है। तो यही डोकलाम क्षेत्र है, आप देख सकते हैं। और डोकलाम क्षेत्र के बाद बात कर ली जाए तो यह डोकलाम 2017 में ऐसा विवाद हुआ था जिसमें बहुत ही ऐसा ही टेंशन उलझा दिया था। ये चाइना का वन यह नहीं है, चाइना का वन जो है यह दूसरी इसकी वन में है। यह धीरे धीरे भारत को छोटा छोटा सीमा को अपने में मिलाता है। उसके बाद ये इसकी मानसा कुछ और है। इसकी मानसा क्या है यह देखिए। इसकी मानसा की बात कर ली जाए तो यह देख रहे हैं यह जो है सिक्किम है, यह वाला सिक्किम है। और सिक्किम और ये वाला क्षेत्र जो है ये 22 किलोमीटर की दूरी है। यह भारत को जो पूर्वी उत्तरी राज्य में जाने के लिए, जैसे मणिपुर हुआ, मिजोरम हुआ, अरुणाचल प्रदेश, असम और त्रिपुरा, इस तरह से उधर जो 7 जो राज्य जो है भारत के पूर्वी उत्तरी क्षेत्र में, उसमें जाने के लिए भारत के क्षेत्र से, भारतीय जगह से, अपनी धरती से मात्र 22 किलोमीटर का ही बीच में जगह है जिससे कि वह पूर्वी उत्तरीय क्षेत्र में जा सकता है। उसकी मंशा यह है कि भारत की यह पूर्वी उत्तरीय क्षेत्र पर ही ऐसा प्रभाव डाले जो कि अपने कब्जा में कर ले और पूरा पूर्वी उत्तरीय भारत की 7 राज्य है यह चाइना को जीतने में बहुत ही आसान हो जाएगा। यह सोच रहा है, लेकिन वह ससुरबा को यह मालूम नहीं कि भारत भी इतना मूर्ख नहीं, भारत बहुत बुद्धिमान है। यह भारत ने यह 22 किलोमीटर पे तो अपना सैन्य शासन बहुत ही तेज किया ही है, अपना यहाँ पे NH बहुत बना ही दिया है। और इसके साथ ही यह पश्चिम बंगाल जो कि हुगली से यह NH गया है जो बांग्लादेश से होते हुए और यह डायरेक्ट मिजोरम में मिलाया है, जो कि एक मार्ग तो यह भारत बना लिया कि अगर किसी कारण यहाँ पे अटैक होता है तो हम इस मार्ग से पूर्वी उत्तरी मार्ग में जाके और चाइना को मुंहतोड़ जवाब दे सकते हैं। और यही नहीं, इसके साथ ही यह नीचे से जो अंडमान निकोबार है, यह अंडमान निकोबार जो यहाँ पे है, यहाँ पे अंडमान निकोबार है भारत का क्षेत्र, इससे भी म्यांमार के एक यह पानी का मार्ग जो समुद्र के रास्ते बनाया है, यहाँ पे एक पोर्ट बनाया है, पोर्ट यहाँ से म्यांमार से साझा किया है। और इससे जब यहाँ पानी मार्ग से यह म्यांमार जाएगा और म्यांमार से फिर यह मिजोरम मणिपुर के पास पहुँच जाएगा, यह बना लिया है। तो भारत अब 3 रास्ता बना लिया है। तो चाइना की सोच ही मूर्खता है, क्योंकि भारत बहुत ही अब आगे सोचता है। तो यह देख लिए, तो अब चाइना किसी तरह से अब भारत को घेर नहीं सकता। अब आगे देखिए, डरने की कोई बात नहीं है, भारत भी बैठा हुआ नहीं है। इसके बीच तो 3 मार्ग तो यह हो गया। और सबसे बीच अभी तो आप देख सकते हैं कि भारत की यह वाला जो है ये अरुणाचल प्रदेश, ये अरुणाचल प्रदेश का कुछ हिस्सा वह हड़प लिया है। और वह इतना ही नहीं, वो बोलता है कि पूरे अरुणाचल प्रदेश हमारा है। वो चोट्टा को यह समझ में बूझ में आता नहीं है। वो अपने जैसे आदमी को देखता है तो वो कहता है मेरा ही है। अगर वो दूसरे को, किसी को, वाइफ को देखा तो कहेगा मेरा ही है, वो ऐसा है। तो उसको यह समझ मूर्खता है। तो इस पे देखिएगा कि आप लोग इसके बारे में बताइएगा कि भारत कैसी कार्रवाई करे और इसे कैसे मुंह तोड़ दे और हम लोग इसे कैसे सहयोग करें। तो सहयोग यही कर सकते हैं कि चाइनीज सामान को बाइकआउट करे, उसकी एक भी सामान नहीं खरीदे। हमारे जो 51% वो हमारे साथ व्यापार जो करता है उसमें अधिकतर सामान वो मेरे यहाँ बेचता है और मेरे बहुत ही कम सामान खरीदता है। तो उसकी सामान को आप लोग, हम सभी मिलकर बाइकआउट करेंगे तो वो खुद आ जाएगा। ऐसे ही नहीं, हमारा विदेश नीति बहुत मजबूत है। इसमें हमारे बहुत सारे विदेश के देश भारत को सहयोग देने में अहम भूमिका निभा रहा है। तो भारत के सहयोग के नाते आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें और प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लें। जय हिंद, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।